नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एक्सिस बैंक AYB प्रोग्राम 2020-21। इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन के लिए मैथ्स को। इससे पहले हम एक वीडियो कवर कर चुके हैं जिसके अंदर हमने सिंपलीफिकेशंस के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे बेटा। ठीक है, तो ये है सिलेबस। इसके अंदर 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करने होते हैं 14 मिनट के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर टाइम बेटा कम पड़ता है अगर आपको नॉलेज थोड़ी कम है मैथमेटिक्स के अंदर। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करे ज्यादा से ज्यादा, मे बी आपका तुक्का सही हो जाए। ठीक है, 14 मिनट से पहले आपको 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है ना, ये चीज है। ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो सिलेबस बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत है, करने के लिए क्वेश्चन आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने की संभावनाएं हैं वो आपको करा देता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन के साथ। लेकिन उससे पहले आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे हमें मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। तो देखते हैं। इससे पहले मैं थोड़ी जानकारी डिस्कस कर लेना चाहूंगा आपके साथ। कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे ये है CP, that is cost price, SP, that is selling price, SP क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। प्रॉफिट क्या होता है? लेट सपोज CP क्या होता है अगर हिंदी भाषा में समझे, जिस रुपए में हमने चीज खरीदी। लेट सपोज हमने 1 आइसक्रीम खरीदी, उसके रुपए थे 20 रुपए। अब मैंने उसको क्या करा, उसको बेच दिया 25 रुपए में। ये हो गई हमारी, क्या हो गई? SP हो गई बेटा। और ये है हमारी CP। अब प्रॉफिट कब होगा? जब हम चीज कम में ले और ज्यादा में बेच दे। तो मतलब SP माइनस CP, यही कंडीशन रहनी चाहिए प्रॉफिट के लिए। और अगर लॉस की बात कर लें, लेट सपोज ये 20 रुपए में खरीदी थी और हमने बेच दी कितने में? ये वाली कंडीशन देखो बेटा, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी प्रॉफिट की। अब अगर हम लॉस की बात कर लें, लॉस की कंडीशन की, ठीक है, तो CP क्या है? 20 है, लेकिन हमें बेचनी पड़ गई किसी कारणवश की के ये हमें 18 रुपए में। तो 20 रुपए में खरीदी और 18 रुपए में बेच दी, तो ये क्या हुआ? लॉस हुआ। तो इसके अंदर CP बड़ा है और SP छोटा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात कर लूं प्रॉफिट परसेंटेज की, तो हमेशा ऐसे आएगा प्रॉफिट अपॉन CP इनटू 100। तो बेसिकली CP पर कैलकुलेट होता है जो उस पे हमने खरीदा है। और अगर लॉस परसेंट की बात कर ले, सिमिलरली लॉस अपॉन CP इनटू 100। और प्रॉफिट अभी हमने देखा है यहाँ पर क्या होता है, ये चीज होती है। तो कुल मिलाकर हमें जो भी कोशिश करनी है, उसको कोशिश करनी है कि हमारा CP हमेशा नीचे ही आए और चीज ऊपर आए। ठीक है, CP को हमेशा नीचे लेकर चलना है। CP पर भी परसेंटेज कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो चुके हैं और कुछ बच्चे तो पहले से ही रेडी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए बेटा। ठीक है, तो ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? आपको 30 सेकंड दी जाएगी इस क्वेश्चन के लिए, जिससे आप इसको सोल्व कर सके इजीली।
The cost price of 36 book is equal to the selling price of 30 books. The gain percentage is. हिंदी के अंदर आपको क्वेश्चन वहां पर देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको पढ़ना भी नहीं है हिंदी में, ठीक है। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो देखेंगे क्वेश्चन, इसका कोस्ट प्राइस दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है, हमें देखिए यहाँ पर दिया कोस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक, हमें कुछ नहीं करना है। 36 CP इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक, तो यहां पर कर देना है 30 SP, बस ये स्टेटमेंट बन गई। अब आंसर आपका आ जाएगा। अब हमने अभी डिस्कस किया था CP हमेशा में नीचे रखनी होती है, तो अगर हम इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले आए तो CP हमारी नीचे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा बेटा SP अपॉन CP इज इक्वल टू 36/30। देख लीजिए, कोई समस्या, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब CP नीचे आ गई। अब हमें क्या करना है बेटा, गेन परसेंटेज निकालना था। गेन परसेंटेज कह लो या फिर हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कह लो। तो इसमें क्या आता है, प्रॉफिट आता है और नीचे CP इंटू 100 आता है। ये चीज आपको लिखने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी। तो देखिए कैसे, किसी चीज की CP कितनी थी, इसको कंपेयर करेंगे। देखो CP थी 30 और SP थी 36। 30 में खरीदा, 36 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, SP माइनस CP करते हैं, 36 माइनस 30 किया तो कितना आ गया 6, और CP कितना था 30 था, इंटू 100 कर दिया। अब इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, 1 6 5 जा 30 होता है, ऐसे 1/5 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, ये इससे कट जाएगा 20% हमारा प्रॉफिट हो गया, या फिर कह लीजिए गेन परसेंटेज हो गई। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया है, और अगर आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, उससे क्या है मोटिवेशन मिलता है ना। तो ये है, सिलेबस को डेफिनेटली कवर कर देंगे मैथ के, और एक दो प्रैक्टिस सेट भी ले आएंगे आपके लिए, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे एग्जामिनेशन के अंदर होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ द CP एंड SP of article is 20-21. What is the gain percentage? सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लेंगे उम्मीद कर रहा हूं अब तो बच्चों। बताइए, उम्मीद कर रहा हूं अब तक आप सोल्व कर चुके होंगे। तो ये हमारा रेशियो दिया था CP और SP का, क्या था 20-21, 20 रुपए में खरीदी और 21 में बेच दी। अब हमें निकालना था गेन परसेंटेज, गेन ही हुआ है डेफिनेटली। तो गेन कितने का हुआ है 20 और 21, तो 1 का गेन हुआ है कितने पर, 20 में खरीदी थी इंटू 100, तो ये कितना परसेंटेज आ गया, डायरेक्टली 5% आ गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया है। समझ में आया तो लाइक करेंगे, कमेंट में लिखेंगे कि जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है और हम अच्छा स्कोर करेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए स्क्रीन पर, ए पर्सन सेल 2 मशीन, इसको कट करेंगे, हाँ पढ़िए। A person sell 2 machine at rupees 396 each. On one he gained 10% and on other he lose 10%. His profit or loss in wall transaction is.
तो बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूं अब तक आप सोल्व कर चुके होंगे, तो स्टार्ट करता हूं मैं आंसर सोल्व करना। जिसने नहीं किया अब तक वो सोल्व करता रहे, सबसे पहले अपनी तरफ से ही सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, एक पर उसको सक्सेसिव, ये केस है सक्सेसिव का, क्योंकि दो चीजें एक साथ दी गई है सक्सेसिव। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ये होता है सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला। सक्सेसिव चेंज का बेटा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमारा तो इसके अंदर हमारा पहले 10% गेन हुआ है, गेन को पॉजिटिव से शो करते हैं और लॉस को नेगेटिव से शो करते हैं। तो x हमारा गेन है 10% और लॉस हो गया हमारा -10, -10 होगा लॉस, ठीक है। तो ये माइनस, अब इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक हमारा नेगेटिव है एक ये है। तो ये 100 बाय 100 हो जाएगा, 10 इंटू 10 100, तो ये हो गया 10 में से 10 गया 0। अब इस तरफ -1, तो ये आया -1%, -1% आया। माइनस मतलब क्या होता है, लॉस हुआ होता है। तो 1% का क्या हुआ है बेटा, लॉस हुआ है। तो ये ऑप्शन कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया गया था कि 1% का हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर स्टार मार्क कर देना, इससे क्वेश्चन आता है ना। इस एग्जाम को छोड़िए, किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आना स्वाभाविक है और आना चाहिए भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो काफी लॉन्ग हो जाएगा, और अगर आप देखिए इस वैल्यू को रखकर करते हैं तो आपको कितना टाइम वेस्ट होता, इतने सेकंड में तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, तो वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। सेम पैटर्न पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व कर कर दिखाएंगे हमें। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। ए डीलर सोल्ड 2 टाइप ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000 each. On one of them he lost 20% and on the other he gained 20%. His gain or loss percentage in the entire transaction was option 1 2% loss, option B 2% gain, option B option B नहीं है, ऑप्शन C 4% गेन, ऑप्शन D 4% लॉस। तो बताएंगे क्या है इसके लिए राइट आंसर बेटा। उम्मीद कर रहा हूं अब तक तो आप इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे सोल्व। तो इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि ये हमारा सक्सेसिव केस का, सक्सेसिव चेंज का केस है। अब इसके अंदर हम वो x प्लस एक्स वाई एक्स माइनस ये सब चीज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सोल्व करते हैं। एक बार गेन हुआ, एक बार लॉस हुआ है 20% का, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस और ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा टोटल, ये आएगा 400 अपॉन 100, दैट मीन ये 0 हो जाएगा और ये 0 0 से कट के ये हमारा आएगा -4। तो -4% या फिर क्या कर सकते हैं 4% लॉस। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूं मजा आया है, मजा आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। डेफिनेटली आपको इससे फायदा मिलने वाला है एग्जामिनेशन के अंदर गाइस, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मे बी लास्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा। इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे आप।
by selling a fan for rupees 600, a man lost 10%. To make a gain of 20%, the selling price of the fan should be rupees 900, rupees 1000, rupees 700, rupees 800. What is the correct answer for this question? बताएंगे क्या है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर? उम्मीद कर रहा हूं आप सोल्व कर रहे हैं। एक पेन और कॉपी तो आप बिल्कुल मस्ट लेकर बैठेंगे बेटा, वरना पेन और कॉपी के तो मुश्किल है चीजें आपको समझ पाना। ऐसे आप वीडियो देखते रहेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। आपके पास कोई भी किताब है उसमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, इन टॉपिक्स को क्लियर करना है। ठीक है, तो देखते हैं। बाय सेलिंग ए फैन, 600 रुपए में बेचने पर एक आदमी को क्या होता है? लॉस होता है 10% का। अगर उसको 20% फायदा कमाना है तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? तो इसको देखेंगे। देखो 10% का लॉस होता है, मतलब इसको रेशियो में लिखेंगे तो 1/10, 1/10 मतलब 10 रुपीज की चीज थी, 10% का लॉस हुआ तो क्या हो गया? 9 रुपए में बेची। तभी तो सीपी क्या है? 10 है और लॉस बेच दी हमने 9 रुपीज में। तो यहां पर 9 इक्वल है किस चीज के? 600 के। अगर हमें ये पता करना है कि आर्टिकल है कितने का तो हमें 10 निकालना पड़ेगा। तो 10 कैसे निकालेंगे? अगर इसको 1 से लेट सपोज इसको 1 करेंगे तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसको ऐसे ही तो ले जाएंगे, ये इक्वल हो जाएगा इसके। अब 10 का निकालने के लिए, मेन प्राइस निकालने के लिए इसको ऐसा करना पड़ेगा, इंटू 10 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बेसिकली ओरिजिनल सीपी, आर्टिकल की सीपी आ गई ओरिजिनल 6000/9। अब हमें क्या करना है? गेन करना था 20% हमें गेन करना है बेटा। 20% गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 होता है, कोई भी चीज 100% होती है। अगर 20% गेन करना है तो हमें किस में करना पड़ेगा? 120%। इसका 120% लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतने रुपए में हमने इस चीज को, आर्टिकल को बेचा है, जिससे हमें 20% फायदा होगा। तो इसका 120% कितना हो जाएगा? 120/100 इंटू कर देंगे 20 से, 20 कैंसिल आउट हो गई बेटा। अब 9 3 बार 3 की टेबल चलाएंगे, 3 3 9 और ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसको चलाएंगे 3, ये 3 1 जा 3, ये 1 रह गया, ये 60, 3 20 बार। ठीक है, अब 20 इंटू 800 तो ये कितना होता है? 800 रुपीज। कितना आ गया? 800 रुपीज आ गया। सेलिंग प्राइस आ गई बेटा हमारी, जिस पर बेचने पर हमें क्या होगा? 20% का फायदा होगा, 20% का फायदा होगा। ठीक है, कोई समस्या, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा बेटा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 10% का लॉस हुआ था अगर उसने वो आर्टिकल बेचा था 600 में। 10% का लॉस हुआ था, उसको हमने रेशियो में लिख के देखा तो रेशियो में आया 1/10, 1/10 आया। ठीक है, तो उसका मतलब है 10 रुपए का आर्टिकल था और उसको 1% का लॉस हुआ, तो लॉस होने के बाद वो कितने में गया? 9 रुपीज के अंदर, 9 में गया, रेशियो है। तो 9 बराबर था 600 के। ऐसे ही 1 का निकाल लिया हमने, 1 के निकालने के लिए इसको नीचे ले गए इसके, और हमें क्या पता करना था? सीपी
पता करनी थी। ओरिजिनल सीपी पता होगी तभी तो हम पता कर पाएंगे कि गेन परसेंट क्या होगा मतलब कितने रुपए में बेचे कि हमें गेन परसेंट हमारा हो जाए 20%, हमें गेन हो 20% का। तो हमने सीपी निकाल ली, देन हमने 120% इसका निकाल लिया। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 20% गेन पर 20% गेन कमाने के लिए हमें 800 रुपीज का आर्टिकल बेचना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन डी इज वेरी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया है, आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए लास्ट रहेगा आज का मतलब इस वीडियो का। आज तो काफी वीडियो आने वाली है आपके लिए। ठीक है, डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेस टू सेल हिज गुड एट द कॉस्ट प्राइस बट uses a false weight of 850 gram instead of 1 kilogram. His gain percentage is. तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। एक हमारा डिसऑनेस्ट क्या है, शॉपकीपर है, वो क्या डीलर है, वो क्या करता है, 1 किलो के हमारा जो वेट होता है उसके जगह 850 ग्राम का वेट लेता है, तो उसको कितने रुपए का मुनाफा होगा, ये चीज हमें बतानी है बेटा। तो बताएंगे। और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, शेयर जरूर करें, है ना बेटा। तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे वीडियो को। तो देखेंगे अब क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। एक फॉल्स वेट लिया है, फॉल्स वेट 850 ग्राम। कुल मिलाकर बात ये है कि 850 ग्राम का उसने फॉल्स वेट यूज किया है, मतलब उसका सीपी कितना है, 850 ग्राम है। उसने चीज बेची है 850 ग्राम की। लेट सपोज 1 ग्राम की कीमत हमारी, ठीक है भाई बेटा, तो ये है हमारा क्या चीज 850 ग्राम। लेट सपोज 1 ग्राम की कीमत हमारी 850 है, तो 850 रुपीज का उसने सामान लिया और बेच कितने में दिया, 1000 ग्राम 1 किलो कहकर बेचा है तो 1000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, ये हमारी हो गई सीपी और ये हो गई हमारी एसपी। ठीक है, ये चीज हो गई बेटा। ठीक है, अब सीपी और एसपी इसका डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है, 1000 माइनस 850 दैट इज 150 रुपीज, 150 रुपए का डिफरेंस है। तो हमारा गेन रुपीज कितना है, 150 है, कितने पर, सीपी कितना था 850 था इंटू 100। ठीक है भाई, तो ये चीज है। अब इसको क्या कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 की टेबल चलाई, 5 3 15 और 85 को करेंगे तो ये हो जाएगा 17। 85 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 बार होगा, 17 5 85। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसको इक्वल टू कर लेंगे 3 इंटू 100, 300 बाय 17। अब इसके ऊपर कितने की टेबल चलेगी बेटा, तो 17 2 होता है 34, तो 1 बार टेबल चलानी पड़ेगी। 330 में से 17 गए तो ये कितना बचा, 13 में से 17 जाएंगे तो ये हो जाएगा 130, तो 130 बचा। अब 17
अब 1 वाला कौन कौन से रह गए, तो ये चीज रह गए, एक या तो 17 आ सकता है। तो इसको एक बार टेबल चला के देखेंगे, तो ये चलेगा 17 इंटू 7 पर, 17 इंटू 7, 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7 और 4, तो ये कितना हो जाएगा 119, 119, 130 में से 119 गए तो बचा 11, 11 बच जाएगा एलसीएम। तो 17 11 बाय 17%, तो ये चीज आ गई हमारी मिक्स्ड फॉर्म के अंदर, और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये है, तो बी इसका राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन समझ में आया है, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। उम्मीद कर रहा हूं सेशन के अंदर मजा आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।